3 दिन की यूरोप यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने यात्रा को बताया सफल। प्रधानमंत्री ने व्यापार, ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में से जुड़े हुए मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय बैठक की। विदेश सचिव का बयान। अपनी यूरोप यात्रा के अंतिम चरण में फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया जोरदार स्वागत। फ्रांस में दिखी मोदी मैक्रों की दोस्ती। गाड़ी से उतरते ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मोदी को गले से लगाया। मैक्रों ने दोस्त की तरह रखा मोदी के कंधे पर हाथ। मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत की दी बधाई। पीएम मोदी को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। फ्रांस में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बच्चों को ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बैठक। द्विपक्षीय और आपसी हितों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के कई मुद्दों पर चर्चा। कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहित कई विषयों पर चर्चा। सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा की गई। पीएम मोदी ने आंतरिक शांति और सुरक्षा पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के पीएम जोनास गेहर से की मुलाकात। दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। पीएम मोदी ने आयरलैंड की पीएम कटरीन से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। स्वीडन के पीएम से भी द्विपक्षीय बैठक हुई। आयरलैंड की प्रधानमंत्री कटरीन का बयान। भारत और आयरलैंड के बीच कई समझौतों पर बनी सहमति। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर दिया। कहा, अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचे का करें निर्माण। दिल्ली में आज फिर चलेगा बुलडोजर। जामिया नगर और कालिंदी कुंज से हटाया जाएगा अतिक्रमण। दिल्ली में बुधवार को भी चले थे बुलडोजर। दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद में करणी सिंह शूटिंग रेंज के पास अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा का बयान। आगे भी अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के अमरावती में राणा समर्थकों ने शिवसेना भवन के सामने जश्न मनाया। जमकर पटाखे चलाए। शिवसेना का आरोप, अमरावती में जश्न के दौरान शिवसेना के दफ्तर में राणा समर्थकों ने तोड़फोड़ की। आज जेल से बाहर आएंगे राणा दंपति। नवनीत राणा, रवि राणा को बुधवार को सेशंस कोर्ट से मिली जमानत। बेल मिलने के बाद भी राणा दंपति को बुधवार रात जेल में ही काटनी पड़ी। कोर्ट के पेपर का काम नहीं हुआ पूरा। राणा दंपति को 50,000 के रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली। सेशंस कोर्ट का आदेश, राणा दंपति मीडिया से नहीं कर सकते बात। सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की रखी शर्त। नवनीत राणा की तबीयत खराब होने पर जेल से जेजे अस्पताल ले जाया गया। गर्दन में दर्द की शिकायत के बाद ले जाया गया अस्पताल। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर अटैक। हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह का केस को बताया मूर्खतापूर्ण बात। मुंबई में एमएनएस प्रवक्ता संदीप देशपांडे और एक पूर्व नगर सेवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राज ठाकरे के घर के बाहर मौजूद पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की का आरोप। लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे का नया अल्टीमेटम। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटने तक बजाएंगे हनुमान चालीसा। पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को गलत बताया। राज ठाकरे बोले, 135 मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बजा, क्या पुलिस करेगी कार्रवाई? महाराष्ट्र सरकार मुंबई की 135 मस्जिदों पर कर सकती है कार्रवाई। 1140 मस्जिदों में से 135 में लाउडस्पीकर पर हुई थी बीते कल अजान। मुंबई में 2000 से ज्यादा मंदिर, सिर्फ 24 मंदिरों ने मांगी लाउडस्पीकर की इजाजत। 922 मस्जिदों ने लाउडस्पीकर के लिए परमिशन। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी बिना लाउडस्पीकर की हुई आरती। सुबह 5 बजे और रात 10 बजे की आरती में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया। एमएनएस नेता महेंद्र भानुशाली को पुलिस ने तड़ी पार किया। सबसे पहले भानुशाली ने बजाया था हनुमान चालीसा। पुणे के खालकर हनुमान मंदिर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की महाआरती। सोलापुर के मारुति मंदिर में पड़ा हनुमान चालीसा। महाराष्ट्र पुलिस का दावा, पूरे राज्य में एमएनएस के करीब 250 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। राज ठाकरे के बयान पर संजय राउत का पलटवार। बोले, महाराष्ट्र में कोई गैर कानूनी लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है। संजय राउत बोले, राज ठाकरे ने हिंदुत्व का गला घोट दिया। मंदिरों पर भी लाउडस्पीकर का असर, लोग सुबह आरती नहीं सुन पाए। लाउडस्पीकर विवाद में कूदे लालू प्रसाद यादव। कहा, देश को बांटने के लिए ये सब हो रहा है ताकि दंगा फसाद हो। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना। लाउडस्पीकर पर कहा, परिवार कहीं वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जोधपुर हिंसा में अब तक 145 लोग गिरफ्तार, 12 एफआईआर दर्ज की गई। राजस्थान के मंत्री बीडी कल्ला का बयान। जोधपुर में हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू की मियाद 6 मई तक बढ़ाई गई। हाई अलर्ट पर पुलिस, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। जोधपुर दंगे के 7 आरोपियों के नाम सामने आए। आदिल खान, अब्दुल बासित, सत्तार हाकिम दंगे के आरोपी। जोधपुर हिंसा पर नया खुलासा। दंगे की तैयारी और पथराव के लिए बाहर से बुलाए गए थे लोग। पत्थरबाजी में मोहल्ले के ज्यादा लोग शामिल नहीं थे। जोधपुर के दंगाइयों का नया वीडियो भी आया सामने। सुनारों की बस्ती में दंगाइयों ने किया पथराव, तलवारें लहराकर उत्पात मचाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, गहलोत को ये दंगे नहीं लगते, इसलिए हो रही है ऐसी घटनाएं।
राजस्थान बीजेपी प्रभारी की राहुल प्रियंका को सलाह, सीएम अशोक गहलोत को समझाएं तुष्टीकरण की राजनीति न करें। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर पलटवार, राज्य सरकार को बदनाम करने की हो रही है साजिश। सीएम अशोक गहलोत की दो टूक, तनाव पैदा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जोधपुर में बीजेपी ने हिंसा के बाद सद्भावना सभा का आयोजन किया, लोगों ने शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की। जोधपुर के मुफ्ती शेर मोहम्मद ने शांति की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी से गलती हुई है तो उन्हें माफ किया जाना चाहिए। जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने भी कहा, आपस में मिलकर मामले को सुलझाएं, एकता और भाईचारे की मिसाल कायम करें। अलवर में मंदिर गिराने के खिलाफ बीजेपी की आज हुंकार रैली, बीजेपी सांसद बालकनाथ करेंगे रैली की अगुवाई। 10 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद पहली बार खरगोन में खुले पेट्रोल पंप, धार्मिक स्थल अब भी बंद रहे। खरगोन में कर्फ्यू खत्म हुआ, पीस कमेटी की बैठक के बाद प्रशासन का फैसला, 24 दिन बाद शहर पूरी तरह से खुलेगा। आज 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, सिलीगुड़ी में पब्लिक मीटिंग करेंगे, विधायकों और सांसदों से भी मुलाकात का कार्यक्रम। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज बिहार में कर सकते हैं अपना सियासी आगाज, पार्टी का ऐलान कर चुनाव लड़ने की कर सकते हैं घोषणा। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की बेल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 10 मई को गुजरात दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली को करेंगे संबोधित। 13 मई से होने वाले चिंतन शिविर की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, केसी वेणुगोपाल, अजय माखन और अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस के 100 नेता बीजेपी में शामिल हुए। जयपुर में 20 मई से बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक, आगामी चुनाव की रणनीति बनाने पर होगी चर्चा। कीर्ति आजाद को टीएमसी ने गोवा का नया प्रभारी बनाया, महुआ मोइत्रा की लेंगे जगह। कोलकाता में बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन, विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर सरकार को घेरा, पीड़ित परिवारों की मदद की मांग की। ममता बनर्जी पर बीजेपी का हल्ला बोल, दिलीप घोष बोले बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार चरम पर है। उत्तराखंड दौरे के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार में होटल का करेंगे उद्घाटन, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया है भागीरथी पर्यटन आवास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोखरी में पतंजलि वेलनेस सेंटर का भी लिया जायजा, स्वामी रामदेव ने खुद पूरे सेंटर का दौरा कराया। बुधवार को अपने छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे के मुंडन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक भोज में भी शरीक हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन, गाजियाबाद की पूर्व डीएम निधि केसरवानी को सस्पेंड किया। ललितपुर गैंगरेप मामले में पाली थाना का एसएचओ गिरफ्तार, प्रयागराज से हुई गिरफ्तारी। ललितपुर गैंगरेप मामले पर एफआईआर दर्ज कर 4 नामजद लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। ललितपुर केस की जांच डीआईजी झांसी को सौंपी गई, थाना प्रभारी पर लगे आरोपों की करेंगे जांच, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। ललितपुर रेप कांड पर एनएचआरसी सख्त, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भेजा नोटिस, 4 हफ्तों में रिपोर्ट देने को भी कहा। ललितपुर में पीड़िता की मां से मिले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी बताए पुलिस स्टेशन पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। शिवपाल का योगी सरकार पर निशाना, बोले उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए इतना असुरक्षित कभी नहीं था। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने ढूंढ निकाली सुरंग, सांबा में पाकिस्तानी बॉर्डर सिर्फ 150 मीटर दूर है सुरंग। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास टनल मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट, जम्मू में सांबा में बढ़ाई गई सुरक्षा। भारत और नेपाल के आर्मी चीफ की मुलाकात, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के पहलुओं पर दोनों के बीच चर्चा। रक्षा पेंशनरों को अप्रैल महीने में पेंशन न मिलने का मामला, रक्षा मंत्रालय ने कहा वार्षिक पहचान पूरी होने की वजह से हुई देरी। कोवैक्स वैक्सीन 12 साल से ज्यादा के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने दी जानकारी। बच्चों पर हो कोवैक्स की बूस्टर डोज का ट्रायल, भारत बायोटेक ने डीसीजीआई से मांगी परमिशन। चेन्नई में होगा फाइजर का पहला ड्रग्स डेवलपमेंट सेंटर, एशिया का पहला केंद्र होगा। दिल्ली में फिर कोरोना के 1354 नए केसेस आए सामने, एक मरीज की मौत हुई। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सरकार की नजर, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले अभी ज्यादा प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं। मेरठ में बीएसपी नेता हाजी याकूब कुरैशी को घोषित किया गया भगौड़ा, घर पर नोटिस चस्पा किया गया। 1 महीने के अंदर याकूब कुरैशी को पुलिस के सामने होना था पेश, ऐसा न करने पर मकान ढहा दिया जाएगा। हाजी याकूब कुरैशी पर अवैध रूप से मीट फैक्ट्री चलाने का आरोप, 31 मार्च से परिवार के साथ फरार। मुजफ्फरनगर में 2 हिस्ट्री शीटर पहुंचे पुलिस थाने, कान पकड़कर कहा फिर नहीं करेंगे अपराध। उत्तर प्रदेश के इटावा में टूरिस्ट बस और कंटेनर में टक्कर हुई, 2 लोगों की मौत, 15 घायल। साउथ कश्मीर के अनंतनाग में रिहायशी इलाके में आग लगी, कई घर आग से तबाह हुए। दिल्ली की बारिश ने दी भीषण गर्मी से राहत, आज भी तेज हवा चलने और बूंदाबांदी के आसार। तेज हवा और बारिश की वजह से दिल्ली का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक आया, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। शुक्रवार से दिल्ली एनसीआर के तापमान में इजाफा होगा, रविवार से लू की स्थिति बनेगी। यूक्रेन के मैरियोपोल में भारी लड़ाई जारी, रूसी सेना टैंकों से बरसा रही है गोले। मैरियोपोल में लगातार उठ रहे हैं धुएं,
के गुबार शहर के कई हिस्से खंडहर में तब्दील हुए। मैरियापोल में रूसी सेना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से कर रही है हमला, स्टील प्लांट को बना रही है निशाना। रूसी सेना स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों पर कर रही है हमले। प्लांट में करीब 2000 से अधिक सैनिकों के छिपे होने की आशंका, 500 से अधिक सैनिक अब तक घायल। यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी का बयान, कहा रूस पहले ही युद्ध हार चुका है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रनों से मात दी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 173 रन का दिया था लक्ष्य। चेन्नई सुपर किंग्स 160 रन ही बना सकी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए महिपाल ने 42 रन की पारी खेली। फाफ डुप्लेसिस ने 38 और विराट कोहली ने 30 रन बनाए। महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी संभालने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की पहली हार। धोनी इस मैच में सिर्फ 2 ही रन बना पाए। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।